हमारे समाज में एक बात हमेशा विवादित रहा है विगत कुछ दिनों से। कई लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी ये श्री राधा रानी श्री कृष्ण की कौन है? श्री किशोरी जी कौन है श्री कृष्ण की? वो पत्नी है, प्रेयसी है, आह्लादिनी शक्ति है, कौन है? देवियों सज्जनों, एक गांठ बांध के ले जाना, इस बात को क्लियर करके जाना यहां से जब भी जाना। श्री राधा जी श्री कृष्ण से अलग हैं ही नहीं। जो श्री कृष्ण है वही श्री राधा है, जो श्री राधा जी हैं वही श्री कृष्ण है। परमात्मा की जो अत्यंत जो वात्सल्य स्वरूप है परमात्मा का, आप यूं समझिए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा हमें प्रेम करने वाला कौन है? इस संसार में भगवान ना। हमें सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला कौन है? बोलो, हमें सबसे ज्यादा कौन चाहता है? हमारा भगवान चाहता है। ठीक है, सोचो कि वही भगवान जब मां बन जाए तो। शास्त्र कहते हैं, व्यवहार में भी कहा जाता है कि पिता जितना प्रेम करता है माता दुगना प्रेम करती है अपने संतानों से। ये कन्फर्म है ना? मानते हो? पिता जितना स्नेह करता है, पिता जितना वात्सल्य लुटाता है अपने संतानों से, माँ दुगना लुटाती है। ये तो कन्फर्म है ना? सोचिए कि परमात्मा हमें जितना प्रेम करता है, उस परमात्मा के मन में आया कि मैं अपने जीवों को दुगना प्रेम करूं, मैं अपनी आत्माओं को, अपनी जीवात्माओं को दुगना प्रेम करूं। तो दुगना प्रेम करने के लिए वहां पर पिता बनकर काम नहीं चला। क्यों? वास्तव में कहा जाए तो पिता बाहर से पिता होता है, भीतर से ठेठ माता होती है। प्रेम से बोलो जरा, जय श्री कृष्ण। ये भी बात समझना पड़ेगा। माता केवल मां होती है, बाहर से भी भीतर से भी, लेकिन पिता बाहर से पिता होता है, भीतर से पिता बहुत कोमल मां होती है। जो यहाँ पे पिता हैं सब समझ जाएंगे। पिता केवल बाहर से कठोर दिखता है, भीतर से अपने संतान के लिए अत्यंत कोमल होता है। लेकिन परमात्मा के भाव में आया कि मैं बाहर से भी कोमल बन जाऊं, भीतर से भी कोमल बनूं, यानी कि उभय पक्ष से मैं कोमल बन जाऊं, अत्यंत सरल हो जाऊं, अत्यंत वात्सल्य लुटाऊं अपने संतानों को। तो मैं क्या करूं? इस बात की चिंतना करी परमात्मा ने। तो परमात्मा को लगा कि मुझे राधा बनना होगा। वही परमात्मा का जो वात्सल्यमय मातृमय स्वरूप है, परमात्मा का यदि पितृमय स्वरूप है वो श्री कृष्ण का है। उसी परमात्मा का मातृत्व से परिपूर्ण कोई स्वरूप है वो श्री राधा जी का है। इसलिए राधा जी को, श्री किशोरी जी को परमात्मा श्री कृष्ण की प्रेयसी कहोगे तो प्रेयसी कहने पर भी दोष है। पत्नी कहोगे तो पत्नी कहने में भी वहां दो होना पड़ेगा, पति पत्नी को दो होना पड़ेगा, तब जाकर के पति और पत्नी बन पाओगे। शास्त्र कहते हैं, पुराणों में लिखा है कि श्री किशोरी जी को भगवान से एक रत्ती भर भी, एक बाल भर भी अलग मानना ही महादोष है। इसलिए वृंदावन की आपने परंपरा देखी होगी। आप में से सभी वृंदावन दर्शन करने गए हैं ना? तो वृंदावन में सब जगह राधे राधे होता है ना? सब राधे राधे कहते हैं वृंदावन में। वृंदावन में प्रवेश करते ही आपको राधा 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 शब्द सुनाई देगा। लेकिन बांके बिहारी के मंदिर में जाओ तो वहां पर आपको राधा जी मिलेंगी? बोलो, एकाग्र हो जाओ थोड़ा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो माता। बांके बिहारी में जाओ तो वहां पर राधा जी के दर्शन होंगे क्या? नहीं होंगे। बांके बिहारी में श्री किशोरी जी नहीं हैं, वहां पर सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं। राधा वल्लभ में जाओ तो वहां पर भी नाम राधा वल्लभ है, लेकिन राधा जी नहीं हैं। वास्तविकता तो यह है कि बांके बिहारी में जो श्री बांके बिहारी जी हैं वही श्री राधा हैं, राधा वल्लभ में जो श्री राधा वल्लभ जी हैं वही श्री राधा जी हैं।
वहां दो रूप नहीं है। आपने देखा होगा छोटी सी पिंडी बनाकर वहां रखा जाता है, किशोरी जी का श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है, किशोरी जी का पूजा का सामान रख दिया जाता है, किशोरी जी के वस्त्र आभूषण रख दिए जाते हैं छोटी सी पिंडी में। लेकिन किशोरी जी अलग से वहां पर प्रतिष्ठापित नहीं है बांके बिहारी में, न राधा वल्लभ जी में। वहां तो राधा वल्लभ जी को ही किशोरी बनाया जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी बिहारी जी के नाक में नथनी पहनाई जाती है, कभी कभी बिहारी जी के केशों में केश बनाया जाता है, लंबी चोटी डाली जाती बिहारी जी को, ये लंबी चोटी काली चोटी। बिहारी जी को लंबी काली चोटी, वो भी चोटी ऐसी जैसे कि वो चोटी गूंथते नहीं है, चोटी गूंथ करके लंबी चोटी बनाती हमारी माताएं, ये लंबी चोटी डाली जाती बिहारी जी को। हैं बिहारी लेकिन वही बिहारी श्री किशोरी बन जाते हैं। थोड़ा समझना कृष्ण लीला को, ये समझना बहुत जरूरी है। आप ध्यान से सुनते नहीं हो, इसलिए लोग आपसे पूछेंगे और आपकी साधना, आपकी उपासना भी कई बार अधूरी रह जाती है। जब भी श्री कृष्ण का पूजन करना घर में, श्री कृष्ण को अकेला पूजन नहीं करना, श्री कृष्ण में ही श्री किशोरी जी का पूजन किया जाता है। और श्री किशोरी जी को कृष्ण से अलग मानना ही महापाप कहा है शास्त्रों ने। यदि हम कहें कि किशोरी जी श्री कृष्ण की पत्नी हैं, तब भी वहां पर द्वित्व भाव है। यदि हम कहें कि श्री कृष्ण की आत्मा है, तब भी वहां शरीर और आत्मा का दो भिन्न भिन्न स्वरूप होता है, एक शरीर है दूसरी आत्मा है। यदि हम कहें कि प्रेयसी हैं, तो प्रेमी और प्रेयसी में भी वहां दो हो जाते हैं। इसलिए कोई आपसे पूछे कि श्री किशोरी जी कौन है, श्री राधा जी कौन है, तो एक ही शब्द में कहना, हमारी किशोरी जी स्वयं श्री कृष्ण ही हमारी राधा रानी है। श्री किशोरी जी ही साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण ही किशोरी जी हैं, तो श्री किशोरी जी ही राधा रानी है। तो भगवान को किशोरी जी का अलग भिन्न रूप लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैंने बता दिया। जब परमात्मा अत्यंत वात्सल्य से परिपूर्ण हो जाता है, परमात्मा की आंखों में जीव मात्र के लिए केवल और केवल कृपा ही कृपा रह जाती है। पता है आपको, राम अवतार में, श्री राम अवतार में माता सीता को बड़ी ताड़ना दी थी लंका में राक्षसनियों ने। आपने कथा सुनी है ना, ये लंका की राक्षसनियों ने माता सीता को बड़ी ताड़ना दी, बड़ी ताड़ना दी, इतनी ताड़ना दी जितनी ताड़ना तो रावण ने न दिया होगा। हनुमान जी ने अपने आंखों से सारा देखा था, और हनुमान जी ने विचार करके, हनुमान जी बैठे थे कि जिस दिन अवसर आएगा रावण को मारने के बाद सबसे पहले इन्हीं राक्षसनियों को आगे संहार करूंगा। और जैसे रावण का वध हुआ, राम जी की आज्ञा हुई, हनुमान जाओ, जाकर के जानकी को लेकर के आओ। तो हनुमान जी महाराज जानकी मैया को, मां सीता को लेने के लिए गए। जैसे हनुमान जी महाराज वहां पहुंचे, हनुमान जी की आंखों में मानो कि आज खून टपकने लगा। मेरी मां को इन राक्षसनियों ने, इन राक्षसों ने इतना कष्ट दिया, पहले मैं इन्हीं का संहार करता हूं। आज हनुमान जी ने अपनी लंबी पूंछ बढ़ा ली और पूंछ से सारी राक्षसनियों को लपेट लिया अपने पूंछ में। लपेट के जैसे ही पटकने वाले थे हनुमान जी महाराज, माता सीता आई। मैया ने आकर के बोला, अरे हनुमान, क्या राम का प्रेमी, राम का भक्त भी प्रतिशोधी होता है क्या? इनका क्या दोष है? ये तो स्वयं परतंत्र हैं। राक्षसों ने, रावण ने जो आज्ञा दी, इन्होंने वही करना था। और तुम तो राम के प्रेमी हो, वैष्णव हो, तुम्हारे मन में प्रतिशोध हो हनुमान, ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं इनको क्षमा कर देती हूं। इन्होंने मुझे ताड़ना दी है ना हनुमान, मुझे बहुत ताड़ना दी, मुझे मालूम है, लेकिन मैं क्षमा कर देती हूं। हनुमान जी के आंखों में आंसू आ गए। माँ, इतनी ताड़ना दी आपको, इतनी ताड़ना दी, फिर भी आपके मन में इतना क्षमा का भाव है। माँ ने कहा, ये सभी निर्दोष जीव हैं हनुमान, इनका क्या अपराध? ये कर्मों के बंधन में बंधे हुए प्राणी, इनको पता ही नहीं कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, तो इन अबोध लोगों को हम दंडित करके क्या करेंगे? मां का इतना वात्सल्य है। तब राम जी के मन में आया कि कोई ऐसा अवसर आए कि मैं सीता जैसा बनूं,
मां सीता में जो मातृत्व है, मां सीता में जो वात्सल्य है, वही मातृत्व वही वात्सल्य मेरे पास भी आ जाए। भगवान राम के मन में बड़ी दृढ़ जिज्ञासा थी कि मैं कभी स्वयं सीता बन के देखूं। वही भगवान पुराण पुरुषोत्तम परमात्मा नारायण के मन में आया कि मैं एक बार के लिए किशोरी बनूं, वात्सल्य से परिपूर्ण हूं। मैं जीवों पर कितना वात्सल्य लुटा सकता हूं, मैं जीवों के अपराधों को नजरअंदाजा करके मैं उन्हें कितना प्रेम कर सकता हूं। वो प्रेम करने वाली वात्सल्यमयी श्री जी का अवतार परमात्मा ने स्वयं लिया। तो श्री कृष्णावतार में परमात्मा श्री कृष्ण की एक अवतार नहीं है सज्जनों, श्री कृष्ण के दो अवतार हैं। यहाँ पर ब्रजलीला में श्री कृष्ण दो रूप में हैं। एक रूप में श्री राधा जी हैं और दूसरे रूप में श्री कृष्ण हैं। और वहां पर एक भिन्न भिन्न स्वरूप और हैं। ये तो अप्रत्यक्ष भगवान की लीला है, और प्रत्यक्ष लीला में भगवान ने दो रूप और लिए हैं। एक रायण नाम का वैश्य बने हैं भगवान, और श्री राधा जी छाया राधा बनी हैं। तो माता पिता के पास छाया राधा है, और नंद यशोदा के पास जो श्री कृष्ण हैं, नंद यशोदा के पास भगवान का वात्सल्य स्वरूप तो है, लेकिन एक रूप में श्री कृष्ण हमेशा नित्य निकुंज लीला में निवास करते हैं श्री कृष्ण किशोरी जी के साथ। और नित्य निकुंज में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, नित्य निकुंज में वही प्रवेश करता है जिसके भीतर गोपी भाव जाग गया हो। गोपी भाव की जागृति के बाद ही नित्य निकुंज में भगवान प्रवेश देते हैं, श्री किशोरी जी प्रवेश कर देती हैं। उसी को वृंदावन की निकुंज लीला कहा गया है। वृंदावन में दो अलग अलग लीलाएं हैं देवी और सज्जनों। एक वृंदावन की प्रत्यक्ष लीला है, द्वितीय वृंदावन की निकुंज लीला है। इसलिए निकुंज में हर किसी को प्रवेश नहीं है। यहाँ तक कि भगवान शंकर को भी प्रवेश करने के लिए गोपी बनना पड़ा था। बड़े बड़े ऋषियों को भी प्रवेश करने के लिए गोपी बनना पड़ा था। जो रास प्रसंग है, रास प्रसंग निकुंज प्रसंग है, निकुंज लीला प्रसंग है। निकुंज माने भगवान का स्वयं जो गोलोक धाम है, और गोलोक धाम ही श्री कृष्ण की निकुंज लीला का धाम है, निकुंज लीला का स्थान है। ब्रज में अनेकों गोपियां हैं, लाखों करोड़ों गोपियां हैं ब्रज में, और कोई गोपियां मानव नहीं है। हमारे और आपकी तरह एक भी गोपी नहीं है। संसार के विषयों में संलिप्त कोई एक भी गोपी नहीं है। वहां पर वही गोपी हैं जिनके विषय वासनाएं मर चुकी हैं, जो नित्य मुक्त हो चुके हैं, जो परमात्मा के सन्निकट रहने के पात्र हो चुके हैं। हजारों लाखों वर्षों तक तप करके, जप करके, साधना करके, दंडकारण्य में अपने आप के अपने शरीर को कस करके जिन्होंने तपोमय बन गए हैं, जो वो सभी आज गोप गोपी बन करके आए हैं। और हर किसी को ये पता है कि श्री कृष्ण ही साक्षात ब्रह्म हैं, श्री राधा जी ही साक्षात ब्रह्म की आह्लादिनी स्वरूपा हैं। आह्लादिनी शक्ति कहना ठीक नहीं, परमात्मा की आह्लादिनी स्वरूपा है, आनंदमय स्वरूप। कन्हैया बांसुरी बजाते हैं, बड़ी मधुर बांसुरी बजाते हैं। देवियों सज्जनों, भगवान के हाथ में जो बांसुरी है ना, वो बांसुरी भी कोई सामान्य बांस की बांसुरी नहीं है। पता है कौन है? भगवान के हाथ में जो बांसुरी है, वो स्वयं भगवान शंकर ही बांसुरी बन करके आए हैं। भगवान के कमर में एक श्रृंगी है, वो श्रृंगी कौन है पता है? श्री कृष्ण के कमर में जो श्रृंगी, भगवान जो गौ माता को बुलाते हैं तो श्रृंगी बजाते हैं, गोप गोपियों को बुलाते हैं तो बांसुरी बजाते हैं। वो जो श्रृंगी नाद करते हैं, वो श्रृंगी स्वयं देवताओं के राजा इंद्र ही श्रृंगी बनकर भगवान के हाथ में सुशोभित हैं। और भगवान जो गाय चराने के लिए लकुटी लेकर चलते हैं ना, लकुटी, वो लकुटी कौन है पता है आपको? वो लकुटी स्वयं ब्रह्मा जी लकुटी बनकर आए हैं। भगवान के लीला में श्री कृष्ण के पास जो कुछ भी है, वो हर एक वस्तु चिन्मय है, अद्वितीय है। शास्त्रों ने कहा स्वयं परात्पर महाविष्णु ही श्री कृष्ण हैं।
और परमात्मा श्री कृष्ण का आनंदमय स्वरूप ही नंद बाबा है, क्योंकि नंद के आनंद भयो, जो आनंदित रहता है उसी क्या परमानंद आता है। श्री कृष्ण परमानंद है। आप अगर आनंद में रहोगे तो जीवन में परमानंद आएगा। परमात्मा की जो वैष्णवी माया है वही माता देवकी है, और चारों वेद स्वयं वसुदेव महाराज जी हैं। और वेद प्रतिपादित जो ब्रह्म है, वेद प्रतिपादित ब्रह्म ही बलदेव जी महाराज हैं। और वेदों की अनंत ऋचाएं ही ब्रज की कुछ गोपियां बनकर के आई हैं। 16,108 जो रानियां हैं, 16,108 रानियां ही वेदों की अनंत अनंत ऋचाएं हैं, मंत्र हैं। जो हमारे बीच में द्वेष नाम का दुर्गुण है वह चाणुर है, मत्सर नाम का जो दुर्गुण है वह मुष्टिक है, दर्प नाम का जो दुर्गुण है वो कुवलय पीढ़ हाथी है, गर्व नाम का जो दुर्गुण है वो बकासुर बन के आया था, दया ही साक्षात माता रोहिणी है। और सुनो देवियों सज्जनों, कलियुग ने दो रूप लिया था। एक कलियुग बना कंस और दूसरा कलियुग बना दुर्योधन। ये दुर्योधन और कंस दोनों कलियुग के प्रतीक हैं। शम नाम का जो सद्गुण है वह सुदामा नाम के गोप बनकर के आए। दम नाम का जो सद्गुण है वही उद्धव जी महाराज बनकर के आए। माता यशोदा के घर में जो दूध का भंडार था ना, वो दूध का भंडार भी कोई सामान्य नहीं था, स्वयं क्षीर सागर ही दूध का भंडार बनकर के आया था। वायु देवता भगवान की वैजयंती माला बने थे। कश्यप ऋषि ही वो उखल बने थे। कल आपने कथा सुनी, भगवान को उखल में बांधा ना मैया ने। वो उखल कोई सामान्य नहीं था, कश्यप मुनि ही उखल बनकर के आए थे। और देवऋषि नारद जी ही सुदामा बनकर आए थे। कल आप सुदामा महाराज की कथा सुनेंगे। कल वो देवऋषि नारद ही सुदामा बन के आए थे। और भक्तिमती देवी ही, भक्ति ही वृंदावन धाम है। और भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो ब्रज 84 कोश है। इस प्रकार भगवान का सारा जो पार्षद मंडल है वो सभी उतर आया है ब्रज मंडल में। तो वहां पर कोई सामान्य मानव नहीं है। इस बात को पहले स्पष्ट करना अपने मन मस्तिष्क में। बड़ी सुंदर बांसुरी बजती है भगवान की।